हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की स्टूडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल वीडियो आपका होने वाला है और इसमें हम टॉप 50 प्लस जो क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। और इसका पार्ट जो है सेकंड रहेगा, पार्ट फर्स्ट इससे मैं आपको पहले दे चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। उसको वहाँ से जाकर जरूर से देख लीजिएगा। मोस्ट IMP लेवल के क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हैं। अब देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं, यदि अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत से मिलता रहे। अब चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अब विश्व जनसंख्या जो दिवस मनाया जाता है वो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये आप सभी को आई होप की याद होगा। और यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जुलाई निकल कर आ रहे हैं, तो जुलाई माह के जितने भी हमारे जो आपके दिवस बनते हैं उनको पूरे को देख लेते हैं, क्योंकि MP पुलिस MP की एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो दिवस से ही बनते हैं। हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन दिवस से निकल कर आते हैं, इसलिए हम दिवस को यहाँ पर देख लेते हैं जुलाई माह के। बाकी जिस हिसाब से आगे क्वेश्चन आते रहेंगे उस माह के हम कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले यही आता है कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 18 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। क्लियर चीज़ें। उसके बाद में एक और आपका मोस्ट टाइम पे 26 जुलाई जो है, इस दिन जो है जो कि कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद में आपको एक और 2 और दिवस आते हैं जुलाई माह में। एक आपका आता है 27 जुलाई, इस दिन जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और एक आता है आपका 29 जुलाई, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो ये जो 4-5 दिवस है आपके जुलाई माह के, ये महत्वपूर्ण है। बाकी वैसे तो बहुत सारे, बट ये 4-5 जो है काफ़ी IMP है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर चीज़ें याद रखिएगा इनके बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सी इमारत का निर्माण सम्राट अशोक के राज्यकाल में हुआ था। अब इस जो मीनार या इमारत है, इसका नाम आपको बताना है कौन सी इमारत ये है। इसका नाम है आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर रहेगा। और इसका जो निर्माण हुआ है, जो सम्राट अशोक थे इनके राज्यकाल में हुआ है। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। अब ये जो है एक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंश के ये शासक रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, सम्राट ये रहे, शासक महान सम्राट ये रहे। अशोक किस वंश के थे? ये मौर्य वंश के ये रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा जो है इनका एक और नाम से इनको जाना जाता था, देवानंद प्रिय अशोक मौर्य के नाम से भी इनको जाना जाता था। ये आप नाम भी याद रखिएगा। और सांची जो है कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और बेतवा नदी जो है इसके तट पर ये सांची जो है स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ये सांची क्या है? दरअसल एक छोटा सा गाँव है और यहीं पर सांची का स्तूप स्थित है। क्लियर चीज़ें। अब देखिए, सांची का जो स्तूप है इसको महान स्तूप बोला जाता है वैसे तो, बट स्तूप भी हम बोल देते हैं। ये जो किसने बनवाया था? ये जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। 3री शताब्दी में जो है ये इन्होंने बनवाया था। क्लियर है। और रायसेन जिले में एक और आपका विश्व धरोहर स्थल है जिसका नाम है भीम बेटका। तो इसको बारे में भी आप याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आपको आगे बढ़े उससे पहले बताते हैं MPPSC, इसके अलावा MP जेल प्रहरी और MP पुलिस की स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। इन सभी पर आपको 50% का पूरा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आपको हमारे कूपन कोड ROYJGO50 को यूज करना होगा, पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। डिस्काउंट का पूरा लाभ जो है आप उठा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी काफ़ी IMP है। अगला क्वेश्चन है, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए, होशंग शाह का जो मकबरा है किस लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है आपका, इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए। और होशंग शाह का जो मकबरा है किस लिए प्रसिद्ध है? ये संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ पर होशंग शाह का मकबरा है, इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल भी बोला जाता है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, आप भी देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। होशंग शाह यहाँ से निकल कर आए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से इनसे बनते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ से निकल कर आती है कि मालवा का जो क्षेत्र था इसका औपचारिक जो था रूप में इनको नियुक्त किया गया था और प्रथम इस्लामिक राजा ये था। क्लियर चीज़ें। होशंग शाह गोरी जो है ये प्रसिद्ध मालवा के राजा थे, होशंग शाह। और यहाँ पर इनका जो है ये जो आपका मकबरा है ये
यहाँ पर एक इनका जो पूर्व नाम था या फिर इनको एक और नाम से जाना जाता था, उनका नाम था अल्पखा के नाम से भी ये जो है इनका नाम प्रचलित था। और अल्पखा के पिता कौन थे? तो ये थे दिलावर खां, और ये दिल्ली जो है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे, इनके दरबार से ये संबंधित थे। इसके अलावा होशंग शाह का जो मकबरा है इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल भी बोला जाता है। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बघेलखंड प्रदेश मुख्यतः किस नदी का अपवाह क्षेत्र में आता है? बघेलखंड जो प्रदेश आता है ये जो आता है ये सोन नदी जो है इसके अपवाह क्षेत्र में आता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। देखिए सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो निकलती है ये अमरकंटक की चोटी से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा नदी भी यहीं से निकलती है, और जोहिला जो नदी है जोहिला ये भी यहीं से आपकी निकलती है। तीनों नदियाँ यहीं से निकलती है। बाकी जो ताप्ती नदी निकलती है ये आपकी बैतूल से निकलती है। बैतूल एक स्थान है मुल्ताई यहाँ से ये इसका उद्गम होता है। चंबल की अगर हम बात करें तो ये जाना पाऊ जो पहाड़ी है महू में, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। बाकी आगे बढ़े तो भोपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विधानसभा भवन, भारत भवन, झीलों के लिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही जवाब हो जाता है। और आपको भोपाल के बारे में कुछ और चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। देखिए देश की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद, वह सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी की मस्जिद, दोनों यहीं पर स्थित है। और ताजुल मस्जिद का जो निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर एक बेगम थी जिनका नाम था शाहजहाँ बेगम, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और भोपाल जो बसा है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा, 5 पहाड़ियों पर यह बसा हुआ है। इसके अलावा 2-3 दिसंबर 1984 को यहाँ पर एक आइसोसाइनाइड जो गैस थी इसका रिसाव हुआ था। किस कंपनी से, कौन सा कारखाना था? तो यूनियन कार्बाइड जो था इससे यहाँ पर ये इसका रिसाव हुआ था। क्लियर है। और यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत में भोपाल में जो है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो है कहाँ पर स्थापित है? भोपाल में स्थापित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का किस खनिज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? और ये जो खनिज है ये है आपका पायरोफिलाइट इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वैसे तो हीरा भी जो है इसमें भी प्रथम राज्य, एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश वैसे। और यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा। अब देखिए थोड़ी सी खनिज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उनको क्लिक कर पाए। देखिए यहाँ पर जो है आपका डायस्पोर, हीरा और पायरोफाइट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। किसमें? डायस्पोर, हीरा और पायरोफिलाइट, इन तीनों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में देश में प्रथम स्थान है। वहीं कोयला उत्पादन के क्षेत्र में जो स्थान है वो मध्य प्रदेश का 4थे स्थान पर ये है। क्लियर है। और अगर देश में जो है सबसे बड़ा उत्पादक अगर तांबा हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश, वहीं तांबा जो निकलता है वो मलाजखंड बालाघाट से निकलता है। इसके अलावा एस्बेस्टस जो उत्पादक जिला है वो झाबुआ जिला है, ये भी आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो है सबसे खनिज उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान इसमें आता है। और यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है कि मैग्नीज युग की जो चट्टानें हैं ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आर्कियन में पाई जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। और कोयले की जो खानें हैं किस कल्प की है? तो ये गोंडवाना कल्प की है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और वहाँ से ये जो गोंडवाना क्षेत्र सरगुजा ये जो है ये यूरेनियम जो है यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा होशंगाबाद जो है यहाँ से टंगस्टन जो है ये यहाँ पर प्राप्त होता है या फिर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खनिज से संबंधित थी। बाकी मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका सही जवाब रहेगा आपका 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से? देखिए उत्तर में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर पूर्व में तो पूर्व में इसकी जो सीमा लगती है वो छत्तीसगढ़ में लगती है, दक्षिण में महाराष्ट्र से लगती है और पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात से इसकी सीमा लगती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित किस वनोत्पाद के रूप में वर्ष 2011 मनाया गया था? और इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा महुआ के रूप में इसको मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक जो कारखाना है कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है आपका गुना में स्थित है। गुना बिल्कुल आप याद रखिएगा। और यहाँ पर भू उपग्रह जो है दूरसंचार उपग्रह केंद्र भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा गुना को जो है मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और गुना में ही देखिए विजयपुर जो नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड जो है ये यहीं पर है। गेल इंडिया की उत्पादन इकाइयाँ भी यहीं पर स्थित हैं। इसके अलावा एक जो पाइपलाइन निकल के गई है जिसका नाम है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ये जो पाइपलाइन है यहीं से होकर गुजरती है। और इसके अलावा गुना में एक मेला भी लगता है, आपको आयुब की याद होगा, तेजा जी का मेला। तेजा जी का जो मेला है
वो गुना के भामावद गांव में लगता है। और गुना से अलग करके अशोकनगर जो बनाया गया है वहाँ पर करेला माता का मेला लगता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और चंदेरी जो आता है अशोकनगर के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक कला परिषद द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है? और इस जो पत्रिका है इसका नाम है चौमासा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी काफ़ी आईएमपी है। मध्य प्रदेश में 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही मध्य प्रदेश में 1997 से 2002 तक रही है, यानी 1997 से 2002 तक ये रही है। अब आपको यहाँ पर सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। जबलपुर के जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1907 में क्रांतिकारियों का दल का गठन किया गया, ये आपको क्लिक करना है। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है वर्ष 1923 में जबलपुर से आरंभ हुए झंडा सत्याग्रह का निर्देशन सर्वश्री देवदास गांधी, राम गोपालचार्य और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया। वहीं जबलपुर में सेठ गोविंदास पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो आपको क्लिक करना है। इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो सभी है सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश का देश में महिला साक्षरता में कौन सा स्थान है? ये आपको क्लिक करना है। इसका सही जवाब रहेगा 28। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस जगह में स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है आपकी सतपुड़ा जो मेकल श्रेणी है इसी में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, जंगलियों के भी जंगली किसे कहा गया है? तो जंगलियों के भी जंगली कहा गया है भारिया को। भारिया जनजाति जो होती है इनको जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना? देखिए मध्य प्रदेश का जो पहला खेल क्लब बना ये जो बना है 1890 में बना है। पारसी क्लब आपको याद होगा इंदौर में बना था। तो ये पहला खेल क्लब है मध्य प्रदेश का जो कि 1890 में बना था। पारसी खेल क्लब इसका नाम रखा गया था और जो कि इंदौर में बना था। तो ये चीज़ डिटेल आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के किस नगर का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम पर किया गया? ये जो नगर है वो है महू। इनकी जन्मस्थली रही है अंबेडकर जी की, और या फिर आप बोल सकते हैं जन्मभूमि इनकी रही है। और यहाँ पर इसका जो नाम बदल कर किया गया है वो 2003 में इसका नाम बदल कर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा मऊ में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मऊ में जो है एक तो भारतीय थल सेना की कई इकाइयाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्फेंट्री स्कूल भी है। सेना का संचार जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है वो यहीं पर है। थल सेना का युद्ध महाविद्यालय भी यहीं पर है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्था है वो भी यहीं पर स्थित है। ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं। और प्राचीन में छावनी भी यहाँ पर थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश को निम्नलिखित किस राज्य के रूप में भी जाना जाता है? देखिए मध्य प्रदेश को किस नाम के रूप में भी जाना जाता है ये आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पर जो सोयाबीन स्टेट है ये नहीं, सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर डायमंड जो है, डायमंड नगरी जो जाना जाता है पन्ना को जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। बाकी टाइगर जो स्टेट है ये मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ये आप याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जो स्थित है इंदौर में आपका स्थित है। तो इंदौर इसका जो है सही जवाब आपका हो जाता है। मध्य प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? और ये जो जिला है वो जिला है आपका मुरैना जिला। कौन सा? मुरैना जिला इसका सही जवाब आपका हो जाता है। अब आपको क्षेत्रफल बताना है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, ये आप क्लिक कर लीजिएगा जल्दी से। इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? देखिए शिवपुरी में जो समाधि है वो किन किन की है, तो ये हम आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको बता दें 2 व्यक्तियों की समाधि है किस वंश के? ये है आपके सिंधिया वंश के। आप याद रखिएगा सिंधिया वंश के। एक तो थी महारानी जिनका नाम था संख्या राजे सिंधिया, इनकी समाधि यहाँ पर है। और उनके सामने ही माधवराव सिंधिया जो थे इनकी समाधि भी स्थित है। तो दोनों की समाधि शिवपुरी में ही स्थित है। क्लियर चीज़ें। और शिवपुरी में ही ग्वालियर वंश की जो समर कैपिटल थी वो यहीं पर है, शिवपुरी में। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश के 63 गाँवों को सरल टूरिज्म के रूप में विकसित करने की पहल की है। उनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा जो कि स्थान शामिल है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा हथबा, चौगान और प्राणपुर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। तीनों स्थान जो है इसमें शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन आ रहा है गोंडवाना समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? और ये जो पाई जाती है पंचमढ़ी वाला जो एरिया है, पंचमढ़ी क्षेत्र, इसमें पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और पंचमढ़ी कहाँ पर है? ये आपके होशंगाबाद जिले में आती है और ये पर्वती जो है टूरिस्ट प्लेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्वतीय जो पर्यटन स्थल इसको बोला जाता है। और यहाँ पर ब्रिटिश राज में कई जमाने में यहाँ पर छावनियाँ भी बनाई गई थी। क्लियर है। और यहाँ काफ़ी अच्छा जो टूरिस्ट की जगह से, इसकी नज़रिए से काफ़ी अच्छी जगह ये है, यानी प्राकृतिक सुंदरता यहाँ देखने को मिलती है। और इसीलिए जो है इसको सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं, पंचमढ़ी क्षेत्र को। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मध्य प्रदेश में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? और मध्य प्रदेश में पहली जल विद्युत परियोजना जो है इसका नाम है चंबल जल विद्युत परियोजना। देखिए ये जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये आप याद रखिएगा। इसका जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1954 में इसको प्रारंभ किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। चंबल नदी पर टोटल 3 परियोजना, जो कि 3 परियोजना का निर्माण 3 चरणों में जो पूरा हुआ है। कौन कौन सी परियोजना इस पर स्थित है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए गांधी सागर जो परियोजना है, बांध परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके नीमच में स्थित है। मंदसौर जो नीमच है, तो नीमच में आपकी स्थित है गांधी सागर बांध परियोजना। 1964 में इसे पूर्ण किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। यानी जब से स्टार्ट हुई थी ये परियोजना, जो कि चंबल परियोजना, इसके 10 साल बाद ही गांधी सागर बांध परियोजना को पूर्ण कर लिया गया था। इसके बाद में सेकंड जो आती है वो आती है राणा प्रताप सागर परियोजना। ये कहाँ पर है? ये आपकी राजस्थान में आती है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान जो है, इसमें आती है जल विद्युत परियोजना। ये यहाँ पर जल विद्युत केंद्र स्थित है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आती है जवाहर सागर परियोजना। ये कहाँ पर है? ये भी आपके राजस्थान में, कोटा जो है यहाँ पर ये है, कोटा राजस्थान में। और यहाँ से कहीं जो है ये भी आपकी जो है जल विद्युत परियोजना है। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। बाकी चंबल परियोजना से मध्य प्रदेश का कौन कौन सा इलाका जो है सिंचित है? तो मध्य प्रदेश का भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इसके अलावा मंदसौर, नीमच जो जिले हैं ये इससे सिंचित होते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक ही परियोजना है, बाकी 2 परियोजना जो है राजस्थान में इसकी आती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से किस खनिज को स्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है? इस खनिज का जो नाम है सेल खड़ी इसका नाम है। तो सी ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा राजनेता संविधान सभा का सदस्य रहा है? इनका नाम है द्वारिका प्रसाद मिश्रा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है खेर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में तथा दूसरा बानमोर में स्थित है। बानमोर किस जिले में स्थित है, ये आपको क्लिक करना है। देखिए जो बानमोर स्थित है ये आपका मुरैना में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। निम्नांकित में से किस गुप्त शासक ने के सिक्के मध्य प्रदेश से मिले हैं? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा, देखिए यहाँ पर हम थोड़े से आपको एक बताना चाहेंगे, क्वेश्चन छूट गए यहाँ पर। बिल्कुल खेर का जो लकड़ी जो कारखाने बनाने का जो है मुरैना में स्थित है। और मुरैना के बारे में हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, हमें कुछ याद आया अभी। सरसों उत्पादक जो जिला है ये, इस यहाँ पर सरसों का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सरसों उत्पादक जिला ये है। इसके अलावा यहाँ पर चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल परियोजना भी चल रही है और यहाँ घड़ियालों का संरक्षण भी किया जाता है, डॉल्फिन का संरक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा चंबल नदी ने मृदा अपर्दन में सबसे ज़्यादा मुरैना में ही जहाँ पर अपर्दन होता है चंबल नदी के द्वारा, तो ये भी आप याद रखिए। बाकी पहाड़गढ़ जो है वो भी मुरैना में ही है। वहीं अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के सिक्के मध्य प्रदेश से मिले? इनका जो नाम है वो है इस समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का एकमात्र अंतर्राज्यीय बस अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है या फिर बनाया गया है अभी है? तो ये जो स्थित है आपका भोपाल में, भोपाल इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया? अब इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा चंदेल वंश के शासकों ने बनाया था खजुराहो को अपनी राजधानी। और जेजाभुक्ति के चंदेल जो है ये मध्य भारत का एकमात्र शाही राजवंश था। क्या था? शाही राजवंश था। जेजाभुक्ति इसके नाम से इसको जाना जाता था खजुराहो को। क्लियर है। और यहाँ पर इन्होंने कब बनवाया था? चंदेल शासकों ने जो खजुराहो का निर्माण करवाया था, जो कि यहाँ पर शासन किया है। कब किया है? तो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया है। और चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो चंदेल वंश का जो संस्थापक है वो है नन्नुक। क्लियर है, याद रखिएगा। कवि पद्माकर किस राजा के दरबार में रहे हैं? और इन राजा का नाम है प्रताप सिंह, जगत सिंह और दौलत राव सिंधिया। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब रहेगा। उपरोक्त सभी के दरबार में ये रहे हैं।
अगला क्वेश्चन आ रहा है मध्य प्रदेश के प्रथम शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। इसका सही जवाब आपका रहेगा जबलपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर आपका यहाँ पर हो जाता है। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के पूर्व में स्थित है, और ये जो नगर है आपका, इस नगर का नाम है शहडोल। क्या नाम है इस नगर का? नाम है आपका शहडोल। शहडोल इसका सही जवाब आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ग्वालियर में पाई जाने वाली जनजाति है। देखिए ग्वालियर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो ग्वालियर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। मध्य प्रदेश के में निम्नलिखित किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर सड़क तथा स्टेडियम के एक पवेलियन का नाम रखने की घोषणा की गई है, और इन क्रिकेटर का नाम क्या है? इन क्रिकेटर का नाम है सचिन तेंदुलकर। इनके नाम पर रखे जाने की घोषणा जो है की गई है। क्लियर चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय कहाँ है? देखिए पर्यावरण जो न्यायालय है ये आपका स्थित है भोपाल में। भोपाल इसका सही जवाब आपका हो जाता है, याद रखिएगा। आपको असंगत बताना है कि यहाँ पर असंगत कौन सा है इन चार ऑप्शनों में। देखिए मध्य प्रदेश पंचायत जो है ये आपका 1993 तथा राज्य एवं स्वराज ग्राम स्वराज अधिनियम, तो यहाँ पर देखिए ये तो सही है आपका। बाकी मध्य प्रदेश ग्राम 2000 न्यायालय अधिनियम जो है ये भी देख लेते हैं। और मध्य प्रदेश भू राजस्व 1959 संहिता, 73वां संविधान संशोधन जो संविधान, और 1992वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो देखिए इसका जो सही जवाब रहेगा ये तीनों बाकी सही रहेंगे। बाकी ये जो आपका बी ऑप्शन है ये असंगत है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही जवाब इसका हो जाता है। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार जो है आपका ये लग चुका है, कितनी बार शासन ये क्या बोला रहे थे, राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यहाँ पर मिस स्पेल हो गए, थोड़ा सा कट गए, तो यहाँ पर याद रखिएगा मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो यहाँ पर अभी तक जो है 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तीनों के ऑप्शन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कब कब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कि गौर नृत्य जो संबंधित है वो दादामी जो मड़िया जो चिड़िया है मड़िया है, ददामी मड़िया, इनसे संबंधित ये है गौर नृत्य। तो याद रखिएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर तथा द्वितीय बड़ा जिला आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब इसका रहेगा वो क्या रहेगा, आप जल्दी से क्लिक कीजिएगा इसका सही जवाब क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही जवाब इसका रहेगा वो रहेगा आपका जबलपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो काफी आईएमपी है। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए आप सभी को पता ही है इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा, वो उज्जैन रहेगा। उज्जैन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई है? और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला में आपका स्थित है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यही है, ये भी आप याद रखिएगा। हालो घाटी और बंजर घाटी यहीं पर है आपकी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रखना जो होगा। बाकी अगर हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए बांधवगढ़ उमरिया में आपका स्थित है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व यहाँ पर होता है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। पन्ना जो है पन्ना में आपका स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पेंच जो है सिवनी छिंदवाड़ा में आपका स्थित है। तो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ? देखिए अभी आपको क्लियर किया, इसका सही जवाब रहेगा आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है आपका 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उमरिया में आपका स्थित है। और यहाँ पर आपका बाघों का सर्वाधिक घनत्व देखने को भी मिलता है। कान्हा किसली, पेंच, सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ कृष्ण मृगों सर्वाधिक पाए जाते हैं, और होशंगाबाद में ये आपका स्थित है। बाकी मध्य प्रदेश के एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह भांडेर की विद्युत उत्पादन की इकाई क्षमता कितनी है? ये आपको क्लिक करना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा 300 मेगावाट इसकी जो है उत्पादन क्षमता है। मध्य प्रदेश तथा भारत में एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र आपको क्लिक करना है कि कौन सा है। और ये जो उत्पादक क्षेत्र है ये है पन्ना। पन्ना में ही हीरा पाया जाता है। तो ये एकमात्र आपका स्थान है मध्य प्रदेश और भारत का। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम आपको बताना है। नगरीकृत जिलों का सही क्रम आपको क्लिक करना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश में वनस्पति तेल का कारखाना कहाँ पर है? और इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा मस्की आपका रहेगा। मक्सी एक्चुअली क्या है, ये मक्सी है, ये आप याद रखिए मक्सी ये आपका स्थित है। तो यहाँ पर मक्सी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, सिद्ध बाबा चोटी आएगा, निम्नांकित किस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए सिद्ध बाबा जो चोटी है ये जो स्थित है बुंदेलखंड जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी ये है। और वही मालवा जो पठार है इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है सिगार। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का जो शुभारंभ किस स्थान से हुआ है, ये जो हुआ है इंदौर से हुआ है। इंदौर इसका सही जवाब आपका रहेगा। आकाशवाणी का शुरुआत जो है ये मध्य प्रदेश में इंदौर में हुई थी। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर टॉप 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट हमने डिस्कस किए, तो इस हिसाब से 100 से 150 प्लस जो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।